दोस्त दोस्त ना रहा दोस्तों, ये सिर्फ एक गाना नहीं, ये टूटते हुए रिश्तों की वो आह है जो बरसों से हर हसास दिल में गूंज रही है। 1966 में रिलीज होने वाली फिल्म संगम, जिसकी हिदायत का प्रोड्यूसर और हीरो खुद राज कपूर थे, इस फिल्म ने दोस्ती, मोहब्बत और कुर्बानी की ऐसी कहानी सुनाई जो आज भी जिंदा है। लेकिन अगर फिल्म संगम की रूह किसी एक गाने में सिमटती है तो वो यही गाना है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। ये गाना गाया मुकेश ने, वो मुकेश जिसकी आवाज में पहले ही एक फितरी उदासी, एक ठहराव और एक अजीब सी सच्चाई हुआ करती थी। मुकेश की आवाज खुशी में भी उदास लगती और शायद इसीलिए दर्द इस ओज़ में और भी गहरा हो जाता है। कहा जाता है कि जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो स्टूडियो में एक अजीब खामोशी छा गई। शंकर जे किशन की धन, शिलिंदर के अल्फाज और मुकेश की आवाज, ये तीनों मिलकर जैसे मुकेश के अपने दिल को भी चीर गए। रिकॉर्डिंग के दौरान मुकेश की आंखों से आंसू बहने लगे, आवाज भरा गई, लेकिन उन्होंने गीत रोका नहीं। वो जानते थे कि अगर ये दर्द आवाज में ना उतरा तो ये गीत कभी अमर नहीं बनेगा। ये वो लम्हा था जब गुल्लूकार और गाना एक हो गए। बाद में जब यही गाना फिल्माया गया और राज कपूर ने इसको पर्दा स्क्रीन पर अदा किया तो कहानी एक बार फिर दोहराई गई। कैमरा ऑन था, लाइट्स रोशन थीं, लेकिन राज कपूर के लिए सिर्फ अदाकारी नहीं रही। जैसे ही मुकेश की आवाज फिजा में गूंजी, राज कपूर खुद को रोक ना सके, उनकी आंखों से आंसू निकले और ये आंसू स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थे, ये दिल का बोझ थे। राज कपूर ने बाद में एतराफ भी किया कि ये गाना मैंने अदा नहीं किया, ये गाना मुझ पर बैठ गया। फिल्म संगम 3 किरदारों की कहानी है, लेकिन ये गाना खास तौर पर इस लम्हे का नौहा है जहां दोस्ती मोहब्बत के सामने हार जाती है और इंसान सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो देता है। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, ये सिर्फ फिल्म के किरदार का जुमला नहीं, ये हर इस शख्स की ओर से जिस ने कभी किसी पर हद से ज्यादा यकीन किया हो। शंकर जे किशन की मौसीकी में यहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, सिर्फ खामोश दर्द, आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरती हुई धन और मुकेश की टूटी हुई आवाज, जैसे हर शख्स कह रहा हो कुछ जख्म भरने के लिए नहीं होते, बस उम्र भर साथ चलते हैं। यही वजह है कि ये गाना आज भी सुना जाता है। नई नस्ल शायद संगम फिल्म ना देखे देखे लेकिन जब दिल टूटता है, जब कोई दोस्त अजनबी बन जाता है, जब मोहब्बत एतबार खो देती है, तो यही गाना याद आता है। मुकेश के कैरियर में ये गाना एक संग मील की हैसियत रखता है। खुद मुकेश कहा करते थे कि मैंने बहुत से गाने गाए, लेकिन दोस्त दोस्त ना रहा ये गाना जब भी मैंने गाया रुला डालता है। यही वो सच है जो इस गाने को अमर बना गया। ये गाना ना वक्त का मोहताज है, ना फिल्म का, ना अदाकार का, ये हर इस दिल की आवाज से जो कभी टूटा हो। और शायद इसीलिए आज भी जब ये गाना बजता है तो यूं लगता है जैसे मुकेश का नहीं रहे बल्कि खुद अपनी कहानी सुना रहे हों। आखिर में छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। अल्लाह कहते हैं मुकेश की आवाज़ का एक एक बोल करोड़ों में भी नहीं बेचा जा सकता। जहाँ कहीं दिल के टूटने का जिक्र हो, वहाँ मुकेश ना सुना जाए, ये हो ही नहीं सकता। मोहब्बत, प्यार और जुदाई, ये तो एक अंदाज है ना, लेकिन मुकेश की आवाज़ सुनते ही दूर से ही बंदा समझता है कि यहाँ टूटे दिल ही हैं। जुदाई का इजहार है, मोहब्बत का टूटना, दिलों का बिछड़ना, ये पहचान बन गई मुकेश की। कुछ कुदरती आवाज़ ऐसी, कुछ फिल्म साजों ने मुकेश से फिल्मों में दुखी गाने गवाए और ये अमर होते गए और पहचान बनती गई। आजकल जदीद मौसीकी, एक दिन कोई गीत बना, 4 दिन रिपीट हुआ। मुकेश को जब भी सुनते हैं ये ताज़ा ही लगता है और अल्फाज की अदायगी, शायरी, ये पूरे का पूरा एक मजमूआ नज़र आता है। इसलिए इतने साल गुजरने के बाद भी जो गायकी को पसंद करते हैं वो मुकेश को ज़रूर पसंद करते हैं। दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान।